हाय, हम हैं कुंडली भाग्य के सेट पे। मैं हूं शक्ति आनंद और कुंडली भाग्य में मेरा कैरेक्टर है करण लूथरा का। How I prepare for this role? For me, I think every role is what I am. If I step on those shoes, in that character's shoes, so I don't really get inspired by other people or some other films or some other serial which I have seen or some other shows, the international shows or whatever. So it's not getting inspired by that. But if I think that if I basically is into his shoes, how will I react? What will be my reactions to that? So I put a lot of my personality into that particular character. So this is how I approach the character. And plus, when I joined the show, it was already like running for last 6 years. So for not many people around me, like they were like quite comfortable with the show. They are quite comfortable in their own skin about the character skin and all. So for me, it was something which was coming as something new, but for them, it was what they were performing for last 6 years. So initially, there was a little bit of hiccups and all, but after that, I think it was smooth sailing then. बालाजी के साथ मैं काफी इंटरवल के बाद में काम किया मैंने, बिकॉज आई स्टार्टेड माय करियर विद बालाजी एक्चुअली. My first show in my whole career after doing theater in Delhi, I came to Bombay and then I joined serial industry as such, I should say, by the name of the show Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. So I was there from the very first episode of Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, but because of some reasons, because I quit the show in 1.5 to 2 years, so मैं कोई और शो करने लग गया था. लेकिन वो 2002-2003 के गैप के बाद आई straightforward joined in 2023, so it was a gap of say around 20 years. So this is my second show with Balaji. ये सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है. आई थिंक दिस टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. जहाँ पे आप बात करेंगे अगर जेलेसी की, स्टेप ऑन समबडी टू गेट अ रेज, एक कंधे पे पांव रख के आप आगे बढ़ते हैं, ये मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट में भी है, हर सेक्टर में ये है. तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है. आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड स्टोरीज अबाउट फिल्म इंडस्ट्री वेयर पीपल हैव हेल्प्ड देयर कलीग्स, देयर somebody who are playing the character actors, उनको घर दिलवाए हैं, उनकी मदद की है. लोग ऐसे भी हैं और लोग ऐसे भी हैं जहां पर मैं सुना है कि इसी इंडस्ट्री में जहां पर लोग दूसरे की कदर नहीं करते. सो आई थिंक दिस टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. दिस टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल. आई वॉज इन टू कॉर्पोरेट जॉब. तो मैं कहीं किसी कंपनी में, कहीं मेरे ख्याल से कहीं VP या CEO बना होता. अब तक तो जो मतलब जितना एक्सपीरियंस मेरा हुआ है, बिकॉज आई स्टार्ट माई करियर एज अ मेडिकल एग्जामिनर विद जनरल इलेक्ट्रिक एट दैट टाइम इन 1998 और सो. तो आई थिंक इट्स क्वाइट 25-26 ईयर्स नाउ. तो अगर उतना करियर स्पैन होता तो इतना तो प्रोग्रेस कर ही लेता. और खैर इस यहाँ नहीं होता क्योंकि मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो सारे बाहर हैं, तो शायद यहाँ नहीं होता, बाहर होता. बट क्या होता है ना, यू फॉलो योर पैशन. सो आई फॉलोड माई पैशन. आई एम हैप्पी अबाउट इट. यार नहीं, ऐसा सच में मेरा फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं है. हाँ, अगर कल को किसी के साथ भी मौका मिलेगा आई विल बी वेरी हैप्पी, बट आई डोंट ड्रीम ऑफ वर्किंग विद समबडी कि ये मेरे लिए वो है. हाँ, अगर आप हॉलीवुड की बात करेंगे तो यस, आई लव टू डू इवन अ सिंगल सीन विद अल पचिनो और डी नीरो. आई थिंक दीस टू आर लाइक ऑल टाइम ग्रेट्स फॉर मी. वर्सेटैलिटी. आप हर रोज सेट पे आते हो, चाहे वो सेम सेट हो, लेकिन आप एक अलग कंडीशन में, आज आप हॉस्पिटल में हैं, आज आप पुलिस स्टेशन में, आज आप कोर्ट में हैं, आज आप ऑफिस में, आज आप घर पे हैं, आज आप किचन में हैं. तो ये जो वर्सेटैलिटी, एवरी डे यू नॉट जस्ट सिटिंग ऑन द सेम बेंच, आई थिंक दैट वाज द ओनली फैक्टर दैट आई हेटेड अबाउट वर्किंग इन ऑफिस. की आप एक ही सीट के ऊपर एक ही ऑफिस में सालों साल वहीं चले जाते हैं. यहाँ पर आप एक शो करते हो, शो चाहे 4 साल चले, 3 साल चले, आपकी किस्मत है अगर अच्छी है. अदरवाइज जैसे शो आपके 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, कहीं किसी सेट पे जाते हो, फिर आप किसी और सेट पे जाते हो, कभी आप डॉक्टर होते हो, कभी आप एयरफोर्स पायलट होते हो, कभी आप अ गुड हस्बैंड होते हो, कभी आप नेगेटिव प्ले करते हो. आई थिंक दिस इज द वर्सेटैलिटी दैट अट्रैक्टेड मी टू द फिल्म इंडस्ट्री और टू द एक्टिंग. बाय गेटिंग अप.
यार मैं शुरुआत कैसे करता हूँ यार, आई एम नॉट अ वेरी अर्ली राइजर, सो आई बेसिकली गेट अप बाय 6:30, बाय 7 आई गेट अप। तो जिस दिन 6 बजे के करीब उठता हूँ, तो देन आई गो फॉर अ वॉक और टू अ जॉब और समथिंग लाइक दैट, बट अदरवाइज आई प्रेफर डूइंग, इफ यू आर आस्किंग अबाउट गेटिंग अप एंड गोइंग टू द जिम और गोइंग टू, तो मैं आई एम नॉट अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन, सो बेसिकली आई गो आफ्टर माय ब्रेकफास्ट, सो दैट्स व्हाई आई, that's when I feel energetic. So it's basically around 11:30 that I basically start my day at the gym. Otherwise, in the morning, I get up, have a coffee, और थोड़ा लेजी शुरुआत होती है। आ, मेरे और मेरे इस वाले कैरेक्टर में देखो, एक्चुअली में देखा जाए तो कहीं से भी कोई सिमिलरिटी नहीं है। करण लूथरा में और इसमें, हाँ, लेकिन अगर मैं करण लूथरा होता तो शायद ऐसा होता जो अभी पोर्ट्रे हो रहा है। माई पंक्चुअलिटी, आई एम वेरी बैड एट टाइमिंग। शादी में लेट पहुंचा था यार, और क्या बताऊं। इससे बढ़िया, और इससे बढ़िया एग्जांपल और क्या हो सकता है कि आप शादी में लेट पहुंचते हो, मुहूर्त होता है आपका एक टाइम का, फिर पंडित ही मुहूर्त आधे घंटे बाद का करता है, अगर आप दूल्हा तो पहुंचा नहीं, इससे ज्यादा और क्या होगी बात यार। हाँ, होता है, ज्ञान देने में तो सभी उस्ताद होते हैं, हम भी उस्ताद हैं ज्ञान देने में। ज्ञान देने में क्या प्रॉब्लम है, मुंह खोलना ही है, कुछ भी मुंह से बक दो ज्ञान देने के लिए, लेकिन यू शुड फॉलो, और यू शुड क्या कहते हैं, जो भी आप बोलते हो, जो आप दूसरों को सीख देते हो, जो आप ज्ञान देते हो, आप कभी खुद पे भी अगर आजमा कर देखो तो आई थिंक थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो डोंट गेट एंग्री और डोंट रश इनटू दीस थिंग्स। ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है।